हुआ है ये सब कुछ। अगर तुमने नाश्ते की रट ना लगाई होती तो ये सब कुछ ना होता। चलो तुम्हारे नाना के घर चलें। अब 1 मिनट नहीं रुकना मैंने यहाँ पर। अब्बा टाइम से ला देगा दोपहर में जो भी बनाना हो। अब तो मौसम इतना सर्द है, गैस का पता ही नहीं चलता कब चली जाती है, ताकि मैं टाइम से बना लूं। बहुत सुगड़ है मेरी बेटी, पर किसी ने कदर ही नहीं की। ओहो अब्बा, दिन हुआ नहीं आपका फेवरेट टॉपिक शुरू हो गया। भूल जाएं, दफा करें, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। 15 दिन हो गए हैं बेटा, आकिब ने कोई राब्ता ही नहीं किया। तू ना खुद करती है ना मुझे करने देती है। एक फोन करने में क्या हर्ज है? होता है हर्ज अब्बा, मेरी भी कोई इज्जत है। बिना कसूर के इतने साल हर चीज बर्दाश्त की। आप मेरे सामने बस उसका नाम मत लिया करें। ये सुबह सुबह कौन आ गया, मैं देखता हूँ। अरे बेटा तुम। इरम देखो बेटा, आकिब आया है, इधर आओ। अब क्या करने आए हैं इधर? मजीद बेइज्जत करने? इरम तमीज से बात करो। करने दें अंकल, ये जिस भी रवैये से मुझसे बात करना चाहे कर सकती है, क्योंकि इसको हक हासिल है। और मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मैं शर्मिंदा हूँ। बस मैं ये कहूँगा कि मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा ही नहीं बल्कि मैं अल्लाह का भी गुनाहगार हूँ, क्योंकि मैं इंसाफ नहीं कर सका। बेटा बहुत बुरा किया तुमने मेरी बेटी के साथ। वो इन सब की हकदार नहीं थी। क्या औलाद ना देने पर ये मुजरिम बन गई जो इसके साथ ऐसा रवैया रखा गया? इसी ने दी थी ना तुम्हें दूसरी शादी की इजाजत। सब भूल गए हो तुम। मुझे सब याद है अंकल, बस मैं जुनैरा की बातों में आके पहली बीवी के हकूक भूल गया और औलाद की मोहब्बत में इतना गिर गया था कि मुझे इसका याद ही नहीं रहा। और मैंने जुनैरा को घर से निकाल दिया। बस तो मुझे एक मौका दो, घर आ जाओ, बस इतना सा एहसान कर दो मुझ पे। वाह, एक को निकाल के दूसरी को रख लिया और दूसरी को निकाल के पहली को। कितने ऑप्शंस होते हैं मर्दों के पास जिंदगी गुजारने के। पर फिलहाल मुझे नहीं जाना आपके साथ, आप चले जाएं यहाँ से। अंकल अब आप ही इसे समझाएं। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। इंसान हो, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। माफ़ी मांग रहा हूँ, आप कुछ करें। बेटा तुमने वाकई बहुत गलत किया है, पर मैं समझता हूँ कि दूसरा मौका देना चाहिए। मैं करूँगा इरम से बात, पर फिलहाल उसे वक्त दो। तुम चले जाओ अभी यहाँ से, मैं उससे बात करके तुम्हें बता दूंगा।